बैक टू अवर न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। एक्सरसाइज 6.2 का 6th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। P, Q and R as are two mirror। क्या है? P, Q and R as क्या है? दो मिरर हैं। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक रे आती है जो कि पी क्यू मिरर पे टकराती है। कौन से पॉइंट पर? बी पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। रिफ्लेक्ट होती है रे बी सी कौन से मिरर पर? आर एस मिरर पर। एट सी पॉइंट एंड अगेन रिफ्लेक्ट द बैक अलोंग सी डी, और दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर क्या चली जाती है। क्या कहा उसने? दो मिरर हैं पी क्यू एंड आर एस जो कि पैरेलल रखे गए। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि पी क्यू एंड आर एस क्या है? पैरेलल है। पी क्यू एंड आर एस क्या है? पैरेलल है। क्या है? एक रे टकराई ए बी पी क्यू मिरर पर पॉइंट बी पर। वहां से क्या है? रिफ्लेक्ट हुई, रे रिफ्लेक्ट हुई और टकराई कहां पर? आर एस मिरर पर। कौन से पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। और दोबारा टकरा के क्या है? उधर चली गई डी पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से, छोटा सा इस तरह से, और इसे नाम दे देंगे हम एम पॉइंट, इसे नाम दे देंगे एन पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एंगल बनेंगे। यहाँ एक ही एंगल बना, एक ही एंगल बना, एक ही एंगल और एक ही एंगल। इस एंगल को हम नाम दे देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो क्या होगा? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों होगा? रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइंस की बुक में हमने पढ़ा है जो हमारी रे रिफ्लेक्ट होती है, रे टकराती है, और जो रे रिफ्लेक्ट होती है वो दोनों क्या है? दोनों के बीच में जो एंगल बनता है हमारा, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल होंगे। अब हम यहाँ देखिए, हम लाइन ले लेते हैं। लाइन बी एम पैरेलल है सी एम के। क्यों? क्योंकि जब पी क्यू लाइन पैरेलल है, पी क्यू लाइन पैरेलल है आर एस के, तो जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये बी एम सी सी एन, तो ये लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। बी एम और सी एम लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो हम लाइन ले लेते हैं यहाँ पे बी एम और सी एम, बी एम सी एम। एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है बी सी से। बी सी से क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारे पास यहाँ ये लाइन है। ये एंगल कितना बन रहा है? एंगल 2, एंगल 2। ये ट्रांसवर्सल गई बी सी एन तक। यहाँ एंगल कितना बना? एंगल 3। तो यहाँ पे देखें कि बी एम और सी एन लाइन क्या है? पैरेलल है और ट्रांसवर्सल। इसको हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो लाइन जब पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों? रीजन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। बी एम पैरेलल है लाइन सी एन के, और बी सी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 एंगल 3 क्या है, इक्वल है। अब हम यहाँ देखें कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। नेक्स्ट हम देखें कि हम लाइन ले लें अब यहाँ पर बी ए बी और सी डी। ट्रांसवर्सल लाइन के हमारे पास बी सी, ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास बी सी, ए बी से। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल 1 और 2। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 3 और 4। तो ये भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, क्योंकि बीच में से बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। इट मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। समझ आएगा आपको? ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, therefore line AB पैरेलल है लाइन CD के। क्लियर है? क्या क्या हमने लाइन हमने कौन सी ली, AB एंड CD की। घबराने वाली ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जितना पढ़ने में टिपिकल लग रहा है इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। लाइन हमने सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ क्या किया हमने। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM एंड CN, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, सॉरी 4 के। फिर हमने क्या किया, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि हमने लाइन ली BM एंड CN। BM एंड CN लाइन क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि PQ एंड RS लाइन पैरेलल है। तो एंगल 2 एंगल 3 इक्वल होंगे क्योंकि BM और CN लाइन पैरेलल है, और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। और BC ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने फिर लाइन ली AB एंड CD लाइन ली हमने। BC क्या है, हमारे पास ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर हम देखें कि दोनों क्या एंगल बन रहे हैं। जब दोनों एंगल इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। इट मींस कि वी कैन से दैट लाइन AB पैरेलल है लाइन CD के। क्लियर है? ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।